अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। सुबह जम्मू के सरहदी जिला राजौरी में रिहायशी इमारत गिरने से एक खातून की मौत वाक़या हो गई, जबकि जिला सब डिवीजन थाना मंडी के पठान इलाके में पेश आए इस दिलखराश हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मकामी बाशिंदों का कहना है कि हादसे के वक्त अहल खाना दोपहर का खाना अपने किचन में खा रहे थे और अचानक इमारत की छत गिर आई, जिसके नतीजे खानदान मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे दब गए। हादसे के फौरन बाद मकामी बाशिंदों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, ताहम छत गिरने की वजह से खातून की मौके पर ही मौत वाक़या हो चुकी थी, जबकि उनके शौहर और 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। वाक़े के बाद मकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम दी और जख्मियों को मलबे से निकालकर इलाज और मुआवजे के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इधर सिविल इंतजामिया समेत जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर जबरदस्त तनाज़ा शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदी के दौर में कश्मीर में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया। महबूबा मुफ्ती अपनी दफ्तर इल्तिजा के हमरा नई दिल्ली पहुंची और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज की हिमायत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में अस्करियत पसंदी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल किसी हद तक समझ में आता है। ताहम इसी वीडियो क्लिप में महबूबा मुफ्ती दिल्ली पुलिस की जानिब से गैर मुसल्लह तलबा के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत करती भी नजर आ रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि फसादी भी तलबा को मारने में उनकी मदद कर रहे थे। हमने कश्मीर में कई साल तक ऐसा देखा है, लेकिन वहाँ अस्करियत पसंदी है, जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरी तरफ अस्करियत पसंद है, इसलिए किसी हद तक ये बात समझ में आती है। लेकिन दिल्ली में एहतजाज कर रहे ये तलबा गैर मुसल्लह और पुरअमन थे और उन्होंने कोई पत्थर भी नहीं उठाया था। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस और फसादी उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के जेटी मोहल्ला इलाके में हफ्ते को एक दिलखराश सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक हफ्ते को बाद दोपहर मोहल्ला डोडा सड़क पर एक टेम्पो जे रजिस्ट्रेशन नंबर JK 06B 8096 सड़क से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 खवातीन मौके पर ही फौत हुई, जबकि टेम्पो में सवार 5 दीगर जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस सिविल इंतजामिया के एहलकार मौके पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सभी जख्मियों को बाजियाब करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल डोडा मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने आशा देवी 30, जोजा अजय शर्मा, साकिना जेटली और मीनाक्षी देवी 29, जोजा शिव कुमार, साकिना जेटली को मुर्दा करार दिया। श्रीनगर कौमी शहरा NH 44 पर हफ्ते को ट्रैफिक की नकलो हरकत दोबारा शुरू हो गई है, जब बहाली टीमों ने रामबन जिला के मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने के बायस जमाशुदा मलबा साफ कर दिया। हुकाम के मुताबिक हालिया शदीद बारिशों के बाद शहरा पर कई मकामात पर मलबा जमा हो गया था, जिसे हटाने के लिए बहाली टीमों ने मुसलसल काम किया और शहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया। ट्रैफिक हुकाम ने कहा है कि शहरा की बहाली से सैकड़ों फंसे हुए मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला वाहिद ऑल वेदर रोड लिंक है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो सफर के दौरान ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें और ताज़ा तरीन ट्रैफिक एडवाइजरी चेक करें, क्योंकि हसास मकामात पर बहाली का काम जारी है और मौसम की सूरत हाल आमदोरफ्त को मुतासिर कर सकती है। ये पेशरफ्त शहरा की बहाली, रामबन में लैंडस्लाइड और मुसाफिरों को राहत के तनाजुर में निहायत अहमियत रखती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जम्मू अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देवेंद्र सिंह को अपने वालिद की वफात के बाद की मजहबी व ताज़ियती रसूमात में शिरकत के लिए कश्मीर में अपने घर जाने की खातिर 5 रोज़ा हिरासती पैरोल दे दी है। ताहम NIA रिपोर्ट ने सिंह की अपने वालिद की आखिरी रसूमात और दीगर मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए 17 जुलाई को दायर की गई 20 रोज़ा अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 21 जुलाई को जारी किए गए हुक्मनामे में NIA कोर्ट जम्मू के खसूसी जज प्रेम सागर ने सिंह की
अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। NIA ने अदालत को बताया था कि बाकायदा जमानत मुस्तरद किए जाने के खिलाफ उनकी अपील हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में जेर समाअत है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 5 रोजा हिरासती पैरोल दे दिया है। इसके तहत वो 27 से 30 जुलाई तक पुलिस की निगरानी में श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर वालिद की वफात के बाद होने वाली मजहबी रस्म अखंड पाठ में शिरकत कर सकेंगे। उन्हें 31 जुलाई को वापस जम्मू की कोट बलवाल जेल पहुंचना होगा, जहां वो इस वक्त कैद हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने बारामूला के ख्वाजाबाग हल्का के साबिक पटवारी फिदा हुसैन शाह और घटियार बारामूला के साबिक लंबरदार मंजूर अहमद मीर के खिलाफ खुसूसी एंटी करप्शन जज बारामूला की अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। ये केस अप्रैल 2024 में दर्ज FIR नंबर 4/2024 से मुतालिक है, जिसमें शिकायत कुनंदा ने इल्जाम लगाया था कि मुल्जिमान ने बिल्डिंग परमिशन दरख्वास्तों के लिए रेवेन्यू और NOC रिपोर्ट जारी करने के बदले रिश्वत तलब की थी। तहकीकात के दौरान ACB ने ज़बानी, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और साइंसी शवाहिद जमा किए, जिनमें रिश्वत की रकम की बरामदगी और फर्जंद जांच भी शामिल है। गवाहों के बयानात और दीगर सबूतों ने मुल्जिमान की रिश्वत तलब करने और कबूल करने में मुलव्वस होने की निशानदेही की। हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से पटवारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर ने दूध और दूध से बनी मसनूआत में मिलावट की जांच के लिए यूनियन टेरिटरी भर में खुसूसी मुहिम चलाई। हुकाम के मुताबिक इस दौरान 213 मुआयने किए गए और 170 नमूने नोबल मंजूर शुदा लेबोरेटरियों में जांच के लिए भेजे गए। नमूने जम्मू, सांबा, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, अनंतनाग, बांडीपोरा, बडगाम, गांदरबल, कुपवारा, शोपियान, कुलगाम और पुलवामा से लिए गए। इसके अलावा 10 दीगर हसास ग़िज़ाई अशिया के नमूने भी जांच के लिए उठाए गए। FDA ने बताया कि दूध और दूध से बनी मसनूआत को निगरानी में तरजीह दी गई है, क्योंकि ये जल्द खराब होने वाली और वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं। इस मुहिम का मकसद मार्केट में दस्तयाब अशिया के मियार और हिफाजत पर रेगुलेटरी निगरानी को मजबूत बनाना था। कार्रवाई के दौरान खिलाफवर्जी करने वाले 3 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की दफा 59 के तहत जुर्माना किया गया और मजमूई तौर पर 5000 का जुर्माना आयद किया गया है। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने पट्टन के रिहायशी मोहम्मद यासीन रातर वल्द निसार अहमद रातर के खिलाफ कंबोडिया जॉब फ्रॉड केस में चार्जशीट दायर कर दी है। यह कार्रवाई FIR नंबर 19/2026 के तहत की गई है, जो बारामूला की अदालत में पेश की गई। शिकायत कुनंदा ने इल्जाम लगाया था कि मुलजिम ने उसे कंबोडिया में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा दिया, जिसकी माहाना तनख्वाह 90,000 रुपए बताई गई थी। मुतासिरा ने इस वादे पर लाखों रुपए मुलजिम के बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए और वीजा, सफर दीगर अखराजात पर भी बड़ी रकम खर्च की। ताहम कंबोडिया पहुंचने पर मुतासिरा को मुबैना तौर पर नौकरी देने के बजाय ऑनलाइन स्कीम में धकेल दिया गया। तहकीकात के दौरान इल्जामात साबित हुए और चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई। EOW कश्मीर ने अवाम को मशवरा दिया है कि ऐसे मुआशी फ्रॉड से होशियार रहें और किसी भी मशकूक मामले की इतला फौरी तौर पर SSP EOW क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर को दें। यूनियन वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने हफ्ते को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने और नीट UG तनाज़ा को मजीद तोल पकड़ने से रोकने के लिए किया गया है, ताकि मुल्क के नौजवान किसी सियासी या कानूनी उलझन का शिकार न हो। प्रधान ने अपने खत में कहा कि वो 4 दिहाइयों से तालीम और इस्लाहात के पुरज़्म रहे हैं और हमेशा मानते हैं कि मजबूत और जामा तालीमी निज़ाम ही एक मजबूत कौम की बुनियाद है। उन्होंने एतराफ़ किया कि 3 मई 2026 को मुनक़दा नीट UG इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों सामने आई, जिसके बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर इम्तिहान मंसूख करके CBI को तहकीकात सौंपी और नया इम्तिहान कराने का ऐलान किया। उन्होंने मजीद बताया कि आइंदा साल से इम्तिहान कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराया जाएगा। प्रधान ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ये थी कि 20 लाख से ज्यादा तलबा का इम्तिहान बर वक्त और शिफाफ तरीके से मुकम्मल हो, जिसके लिए रियासती हुकूमतों, जिले इंतजामिया, तलबा और वालिदैन का ताउन हासिल रहा। वजीर ने कहा कि उन्होंने इब्तिदा से ही जिम्मेदारी कबूल की और कभी जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं की। 16 जुलाई को नताइज के ऐलान से कई होनहार तलबा बशमूल कमजोर तबकात से ताल्लुक रखने वाले कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के वाकयात ने उन्हें गहरे दुख में मुब्तला किया और यह मसला उनके जाती अहदे का नहीं बल्कि तलबा के मुस्तकबिल और कौमी यकजहती का है। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क के नौजवान सबसे बड़ी ताकत हैं और उन्हें किसी इंतशार या तनाज़े का शिकार नहीं होना चाहिए। प्रधान ने वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा रहनुमाई और एतमाद दिया। उनका इस्तीफा मुल्क भर में नीट UG पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों पर जारी तलबा एहतजाज के पस मंजर में सामने आया है।
मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने अहदे से इस्तीफा दिया है। ऐसे में मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से वाबस्ता लोगों, खासकर सियासी जमातों और लीडरान की जानिब से रद्दअमल जाहिर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के इकलौते रुकन असेंबली महराज मलिक ने समाजी राब्ता एक्स पर अपने एक पोस्ट में नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हुए लिखा, मुबारक हो, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान अपने अहदे से मुस्तफी हुए। उन्होंने सवालिया तंज़िया अंदाज में लिखा, मोदी जी आप किससे खौफजदा हैं, बांग्लादेशियों से या हिंदुस्तानियों से। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के गांव जोलापुर में पीने के पानी की आलूदा फराहमी के बाद कई अफराद बीमार पड़ गए हैं, जिससे अवाम में शदीद तशवीश पैदा हो गई है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि महफूज ज़खायर से पानी फराहम करने के बजाय पाइप लाइनें नजदीकी नदी नालों और आलूदा आबी ज़खायर से जोड़ दी गई हैं, जिसके नतीजे में घरों तक गंदा और गैर महफूज पानी पहुंच रहा है। अहले इलाका ने कहा कि आलूदा पानी पीने से कई अफराद बीमार हो गए हैं, जबकि पूरा गाँव पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। उन्होंने बताया कि बार बार अपीलों के बावजूद मुतलका हुकाम ने कोई मौसर इक़दाम नहीं किया, जिसके बाइस लोग या तो गैर महफूज पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं या निजी ज़राए से पानी का इंतजाम कर रहे हैं। गाँव वालों ने महकमा जल शक्ति और ज़िली इंतजामिया से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है ताकि साफ और महफूज पानी की फराहमी बहाल की जाए।